मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, हिंदी में दूसरा पाठ बूढ़ी काकी के बारे में हम समझ रहे थे। इन पाठ में आगे आप देख रहे हैं पेज नंबर 4 पर जो पाठ अधूरा था वहाँ से हम चला रहे हैं। सब विद्यार्थी मित्रों के ध्यान अपनी किताब में होना चाहिए। अब पाठ के आगे बात कर रहे हैं। हृदय मसोज रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। काकी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी। बुद्धिहीन का मतलब है बुद्धि मर जाना। जाती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी, मतलब उसका जीव खाने में था। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चार पाए के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ये मुहावरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हृदय सन्न रह जाना मतलब इनका जवाब है घोर आश्चर्य में डूब जाना। ये वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शौक के सन्मुख क्रोध कहाँ। शौक का मतलब है इनका शौक, डर, भय। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई, मतलब घबरा गई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। अधर्म विरोधार्थी है, धर्म होता है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, गगन, नभ, आकाश, आसमान, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ जिसमें के हृदय में दया नहीं होती है। इनको निर्दय बोला जाता है। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति। दुर्गति का विरोधार्थी शब्द है सद्गति। और मेरे कारण ये दयामय भगवान
मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला। भंडार शब्द जहाँ खाने पीने की चीज़ वस्तु रखा जाती है, इनको भंडार कहते हैं। और एक थाली में सारा भोजन सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठारुद्र स्वर में कहा, कंठारुद्र मतलब गंभीरता से बोली, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले पाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उसने एक एक रोए से सच्ची सादाचाई निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। विद्यार्थी मित्रों, अब इस पाठ के शब्दार्थ, मुहावरा, स्वाध्याय सब अपनी बुक में लिखना है, तो सब लिखकर स्कूल आए।